How to create Skrill account in Pakistan and how can we verify it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kekin. You are watching HP Life with Kaleem. How to create Skrill account in Pakistan and how can we verify it? जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में स्क्रिल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं और उसके थ्रू हम मुख्तलिफ ऑनलाइन साइट से मनी कैसे विथड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू हम डिफरेंट ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, हम अपने पैसे बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, हम अपने पैसे इंटरनेशनली अपने दोस्तों को या अपने किसी भी अजीज को कैसे भेज सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने सेल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रिल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से मौजूद हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दिया करें। लेट्स गो ऑन सेल फोन स्क्रीन। जी तो क्या मैं सेल फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सेल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहला ये काम करना है कि आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर के अंदर जाके आपने सर्च ऑप्शन में लिखना है स्क्रिल। जो ही आप स्क्रिल लिखते हैं तो उसके बाद जो है वो स्क्रिल पे एंड स्पेंड मनी ऑनलाइन का जो है वो ऐप ओपन होता है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मुझे अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मुझे इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। जो ही आपका ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने जो है वो इसको ओपन करना है। जो ही स्क्रिल ऐप ओपन होगी तो इसके राइट साइड पे ऊपर वाली साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट बना हुआ है। जैसा कि आपको मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा और इंटर पिन कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिखाना चाह रहा हूं तो मैं इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा और ऐड अनदर अकाउंट के ऑप्शन पे जाऊंगा। ऐड अदर अकाउंट के ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे जो मेरे सेल फोन की स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे रजिस्टर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जो ही रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन होता है तो जब आप इसको फिल करना स्टार्ट करें तो आप याद रखें इसके फर्स्ट नेम के अंदर आपने जो है वो नाम लिखना है और लास्ट नेम के अंदर वो नाम लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम है। ये याद रखें, यहाँ पे अपना ये वो वाला नेम देना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। ईमेल एड्रेस के बाद आपने पासवर्ड देना है और पासवर्ड में एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें डिजिट्स और वर्ड्स दोनों होने चाहिए। पासवर्ड के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी में आपने जो है वो जो सबसे फेमस करेंसी है जिसमें ये जो है वो सबसे ज़्यादा डील किया जाता है वो है यूएसडी डॉलर। आपने यूएसडी डॉलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप रजिस्टर होंगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर 2 किस्म के ऑप्शन होते हैं, एक जो है वो इनेबल फिंगरप्रिंट लॉगिन है या फिर आप अगर कोई पिन लगा के इसको जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी एक पिन क्रिएट करें। याद रखें पासवर्ड जो है वो आपके अकाउंट क्रिएट करने के लिए होता है, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, लेकिन पिन जो होती है वो आपके अकाउंट के अंदर इनसाइड जाने के लिए होती है जिससे आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पिन एक ऐसी ये आपकी सीक्रेट होती है, ये अपनी सीक्रेट पिन कोई भी क्रिएट करें जो किसी को बतानी भी नहीं होती बाद में। स्क्रिल अकाउंट और पिन क्रिएट करने के बाद अब आप आ गए हैं अगले ऑप्शन पे कि आप जो है वो मनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पे ऑनलाइन सेंड टू एनीवन ऑन स्क्रिल ट्रांसफ़र इंटरनेशनली। तो हम पे ऑनलाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो जब अब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे अपना कोई भी एड्रेस दें। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप वही वाला एड्रेस दें जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है वो आईडी कार्ड वाला एड्रेस जो है वो मस्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने जो है वो अपना आईडी कार्ड वाला एड्रेस नहीं दिया तो मुझे कोई भी जो है वो हर्डल नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप अपना वो वाला कोई भी एड्रेस दे सकते हैं जो आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे भी रह रहे हैं। सेकंड लाइन भी जो है वो एड्रेस लाइन की है जो कि अगर आपको ऊपर एड्रेस कंप्लीट नहीं आता तो वो नीचे दे सकते हैं। इसके बाद आपका सिटी का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका सिटी है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो वाला आप जो है वो सिटी सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ तो मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया। उसके बाद आप अपने सिटी का पोस्टल कोड दे दें। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं या तो अपने सिटी का नेम लेके गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप अपना यहाँ पर वो वाला सेल फोन दें जिसको बाद में आप वेरीफाई भी कर सकें। यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सेल फोन नंबर को वेरीफाई करना है तो वो आपसे कह रहे हैं कि हम इसी सेल फोन के ऊपर आपको वेरिफिकेशन नंबर भेजेंगे। आप सेंड एसएमएस के थ्रू इसको जो है वो नीचे क्लिक करके तो जो नंबर आपने दिया हो उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा। आप उसको यहाँ पे स्क्रिल को अलाउ कर दें तो वो डायरेक्टली इनपुट कर देगा।
یا پھر آپ وہاں سے میسج کے اندر سے اپنا جو ہے وہ ویریفیکیشن کوڈ لکھ کے تو یہاں الاؤ کے جو ہے وہ آپشن پہ کلک کر دیں گے تو موبائل نمبر ویریفائڈ سکسیسفلی، تو آپ کا موبائل نمبر بھی جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کنٹینیو کے آپشن پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو ویریفائی کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بیلنس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب آپ کا بیلنس 0 ہے۔ آپ پاکستان میں اگر آپ ہیں اور آپ اپنا کو جو بھی بینک ہے آپ اس کے اندر جو بھی ویزا کارڈ یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل میں ویزا کارڈ یوز کر رہا ہوں تو میں نے ویزا کارڈ کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں یہاں پہ کارڈ نمبر دوں گا، اس کے بعد میں اس کی ایکسپائری نمبر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 to 4 ڈیجٹ کا جو ہے وہ اس کا CW نمبر ہوتا ہے وہ دوں گا اینڈ اس کو میں جو ہے وہ کنٹینیو کر دوں گا۔ تو اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ میں اپنے کارڈ کے اندر سے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر شفٹ کرنا چاہوں گا تو میں وہ شفٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ اماؤنٹ میں سکریل اکاؤنٹ کے اندر سے وہ اماؤنٹ میں کسی کو بھی کسی بھی ملک میں یا اپنے ملک میں سکریل اکاؤنٹ پہ یا پھر کسی اور اکاؤنٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر ٹرانسفر کرنا چاہوں گا تو وہ میں ایزیلی ٹرانسفر کر لوں گا۔ بیسیکلی سکریل اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت نیسیسری ہے ان لوگوں کے لیے جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں، جو مختلف سائٹ کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں۔ اس کے اتھینٹک ہونے کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں جہاں پہ آپ آن لائن ارننگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کے پیمنٹ میتھڈ کے اندر سکریل جو ہے وہ ضرور موجود ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو تک آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔